पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस करा था इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ एनिमल किंगडम, जिसमें हमने डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में रीड आउट किया था कि कौन कौन सी टर्म्स जो हैं, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं किस किस से बिलोंग करते हैं। जैसे अगर इसको सम अप वे में अगर देख लिया जाए, पैराजोआ मीन्स जिसमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है, जिसमें आएंगे हमारे स्पॉन्जेस। ओके, रेडिएटा मीन्स जो कि रेडियल सिमेट्री वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसमें नाइडेरियंस एंड टिनोफोर्स आते हैं। प्रोटोस्टोम्स, प्रोटोस्टोम्स में वो ऑर्गेनिजम्स आएंगे जिनमें फर्स्ट माउथ की फॉर्मेशन होती है, आफ्टर दैट एनस फॉर्मेशन होगी, जिसमें आएंगे हमारे फ्लैटफॉर्म से लेके आर्थ्रोपोड्स तक के। ओके, एंड मिक्सचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है लोफोफोर्डेट्स में फाइंड आउट किए गए हैं। एंड इकेनोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स जो है दे आर कैटेगराइज इन द डिट्यूरियोस्टोम्स। डिट्यूरियोस्टोम्स मतलब जिनमें पहले एनस फॉर्मेशन हुई है एंड आफ्टर दैट माउथ फॉर्मेशन हुई है। नाउ वन बाय वन हम डिटेल में इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को हर एक फाइलम का डिस्क्राइब तरीके से पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट विद द स्पॉन्जेस। ओके, फाइलम पोरिफेरा categorized into the non-chordate animals means those have do not have the notochord, जिसमें notochord present नहीं रहती है। ठीक है, तो फाइलम पोरिफेरा में जो मेजरली इंक्लूड किए गए हैं वो इंक्लूड करे हैं स्पॉन्जेस और पोर बेयरिंग। पोरी का मीन्स ही है पोर्स। ओके, तो जितने भी पोर बियर्स एनिमल्स हैं वो इसी में इंक्लूड करे गए हैं। रॉबर्ट ग्रांट gave the term porifera and these are commonly known as the sponges. अगर इनकी शेप की बात करें, these are tubular, vase like, cylindrical और branched in configuration. Habitat की बात करें, these are aquatic, mostly marine and few are found in the fresh water like spongilla. These are solitary और colonial, अकेले भी रह सकते हैं, colonial form में भी रह सकते हैं, and these are attached to the substratum and hence called the sessile. कोई स्पेशल ऑर्गन जो है इनके अटैचमेंट के लिए नहीं है सबस्ट्रेटम के ऊपर। ठीक है, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो दीज आर हैविंग द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में जो सेल प्रेजेंट होंगे जो कि कोऑर्डिनेटेड वे में बॉडी की फंक्शनिंग करेंगे। दीज आर असिमेट्रिक इन नेचर। ओके, जर्म लेयर इनमें 2 प्रेजेंट रहती हैं, डिप्लोब्लास्टिक हैं ये। इसमें जर्म्स लेयर्स रहेंगी, डर्मल लेयर एंड गैस्ट्रल लेयर। विद इन दीज 2 लेयर्स एक और लेयर प्रेजेंट रहती है जिसको हम बोलते हैं मीजोग्लियल सेल्स लेयर। ओके, बॉडी layers की अगर बात करें, द बॉडी वॉल ऑफ स्पॉन्जेस कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स मेजरली। प्लेकोडर्म सबसे बाहर वाली, मेसेनकाइम मिडल वाली एंड कैनोडर्म सबसे इनर वाली। ओके, एंड these line the central cavity called the spongiocele. जो मेसेनकाइम है हमारी लेयर, वो लाइनिंग का सेंट्रल कैविटी जो स्पॉन्जियल कैविटीज की होती है। ओके, पिनेकोडर्म इट कंसिस्ट ऑफ पॉलीगोनल सेल्स, उनको हम बोलते हैं पिनेकोसाइट्स। एंड कुछ ट्यूबुलर सेल्स भी प्रेजेंट रहते हैं, उनको हम बोलते हैं पोरोसाइट्स। तो अगर देखा जाए तो पिनेकोडर्म जो है वो पिनेकोसाइट्स एंड पोरोसाइट्स से मिलकर बनी है। स्पेस प्रेजेंट इन द पोरोसाइट इज नोन एज द ऑस्टिया, और पोर्स भी बोलते हैं। एंड ईच पोरोसाइट अलाउ वाटर टू मूव थ्रू टू द स्पॉन्जियोसील। जैसे कि ये बॉडी है, ये इसकी स्पॉन्जियोसील की ये इंटरनल कैविटी है, दिस इज इंटरनल कैविटी, दिस इज कॉल्ड स्पॉन्जियोसील। ओके, तो स्पॉन्जियोसील तक पहुंचने के लिए वाटर करंट्स जितने भी आएंगे उनको एक पाथवे फॉलो करना पड़ेगा, और जो पाथवे जहां से वो एंटर करेंगे उनको हम बोलते हैं ऑस्टिया और इनकरेंट पोर्स। ओके, नेक्स्ट फिगर में इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसकी नेक्स्ट लेयर है mesenchyme, that is a non-cellular layer present between the pinacoderm and canoderm, and it is mesenchyme. It consists of gelatinous matrix or mesoglial cells. Mesoglial cells की ये बनी रहती है। The matrix contain many amoeboid shaped cells and called the amoebocytes, and minute skeletal elements made up of calcium called the spicules. The spicules and the amoeboid cells are the characteristic of this porifera group. Okay. Cano consists of the flagellated collar cells known as the canocytes से मिलके बनी है, and canocytes consist of ovate cell and a transparent collar which surrounds the flagella. ओके, अमीबोसिस्ट जो हैं जो कि मेसेनक्लियर सेल्स में प्रेजेंट रहते हैं, उनको डिफरेंट फॉर्म में डिफरेंशिएट किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस, एंड दीज आर आर्कियोसिस्ट which are pluripotent in nature. These are nurse cells or trophocytes that provide nourishment to the cells. These are thymocytes that have the capacity to store the food.
These are differentiated to chromocytes that contain the colored pigment which provide color to the sponges, and the scleroblast that secrete the spicules. These are the calcareous calcium के बने spicules हैं जो कि present रहते हैं between the pinacoderm and canoderm and form the skeleton of sponges, and they are made up of calcium and silicon chloroblast and are called the calcareous spicules. कैल्शियम और सिलिकॉन्स के बने रहते हैं ये स्पाइक्यूल्स, ओके, और ये इन बिटवीन पिनाकोडर्म एंड कैनोडर्म में प्रेजेंट रहते हैं और ये स्केलेटल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जिस बनाते हैं. These are acoelomate in nature. Canal system is another one most important characteristic of sponges. जो भी respiration होगी, इनमें कोई भी exchange होगा किसी भी substance का, किसी भी material का, तो वो canal system के through ही होता है. It is a distinguished feature of sponges that is a canal system in their body. This system help the organism to obtain the food, oxygen from the surrounding medium, whereas harmful substances, waste substances, and the reproductive bodies are carried out of the body by this सिस्टम. तो जितनी भी इन एंड आउट होगी सब्सटेंसेस की वो केनाल सिस्टम के थ्रू ही होगी. ऑन द बेसिस ऑफ केनाल सिस्टम स्पॉन्जेस आर कैटेगराइज्ड इनटू द 3 कैटेगरीज. उनके 3 कैटेगरीज को पढ़ने से पहले दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ सिंपल स्पॉन्ज. इसका एक बार थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है. दिस इज द इंटरनल कैविटी. ये है इंटरनल कैविटी. ये दिस इज कॉल्ड द स्पॉन्जियोसील. इसको हम बोलते हैं स्पॉन्जियोसील, ओके. एंड दीज आर द पोर्स. पर्पलिश कलर के अगर हम देखें, दीज आर द पोर्स थ्रू विच substance is coming inside the spongiosal cavity. इसी के एंट्रेंस में ये एंट्रेंस है इनकी जहां से कोई भी सब्सटेंस इन करेगा, ओके. जैसे इनमें अब कैनाल सिस्टम है, कैनाल ही इनका सब कुछ रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन करता है. तो वाटर सिस्टम के थ्रू होगा ये, ठीक है. तो वाटर इन कैसे होंगे इनकी बॉडी में? थ्रू दीज पोर्स, ओके. इन वाटर इन होगा और जो आउट होगा वाटर का या किसी भी सब्सटेंस का, दैट इज फ्रॉम द ऑस्कुलम. ऑस्कुलम, ऑस्कुलम के ऊपर क्वेश्चन भी पूछा गया है अगर हम पिछले एम्स देखें तो, ठीक है, कि विच ओपनिंग है जिसमें से सब्सटेंसेस जो है या वाटर जो है वो आउट होता है इन स्पॉन्जेस में, दैट इज द ऑस्कुलम, ओके. अगर इनके स्पॉन्ज वॉल के सेक्शन को अगर हम देखें तो दिस इज द एपिडर्मल लेयर पिनाकोसाइट्स की जो बनी रहती है. बीनीथ दिस द मेसोग्लियर सेल्स हैं जिसमें ये अमीबॉइड सेल्स हमारे प्रेजेंट हैं. दिस अमीबॉइड सेल्स प्रेजेंट हैं, ओके. एंड दीज आर द स्पाइक्यूल्स which are the characteristic of this group. Spicules इनमें present रहते हैं, ठीक है. And these are the collar cells जो कि canioscytes में present रहते हैं. And this is a caniocyte. Caniocytes में this is the collar from where the flagella is outrode from the body. Okay. Three types of the sponges on the canal system के ऊपर जो divide किया गया है. First one is ascon, next is cycon and third one is leucon. Ascon जो है that is a simple type of canal system जिसमें present रहता है and this is found in the asconite sponges. Example है leucosolenia, ठीक है. इसमें क्या है कि एक हमारे पास अगर यहाँ पे आप देखें इस स्ट्रक्चर को अगर देखिए तो दिस इज द पिनाकोडर्म. ये outermost layer है पिनाकोडर्म. Beneath this पिनाकोडर्म mesenchyme layer is present जिसमें अमीबॉइड सेल्स होंगे. Beneath the mesenchyme layer there is a canoderm. ये 3 लेयर्स होगी हमारी, ठीक है जी. अब इन लेयर्स के बीच में इन बिटवीन दिस लेयर देयर इज द डर्मल ऑस्टिया, ठीक है. डर्मल ऑस्टिया ये पोर्स हैं थ्रू विच वाटर इनकी बॉडी में जाएगा, कैविटी में जाएगा स्पॉन्जियोसील में, ठीक है. और दिस ऑस्कुलम की बॉडी जो ऑस्कुलम है पोर है थ्रू विच वाटर जो है दैट गोइंग टू बी एक्सपेल फ्रॉम द body. So this is a simple type of the canal system which is found in the asconide sponges. And हमारे पास example है leucosolenia. Okay. Next is the cycon. Cycon में क्या है कि जो हमारे साइकोनाइड लाइक स्पॉन्जेस हैं, लाइक साइकॉन है, ग्रेनिए है, इनमें ये फाइंड आउट किया गया है. अब इसमें क्या है जो हमारी लेयर है जो कि एस्कॉन में प्रेजेंट थी उसकी फोल्डिंग्स हो जाती हैं, जब फोल्ड हो जाती हैं तो फोल्ड होके वो क्या बनेगा, यहाँ पे 2 कैनाल सिस्टम बन जाते हैं. जैसे कि इनकरेंट कैनाल जहां से वाटर इन जाएगा एंड नेक्स्ट कैनाल इज द रेडियल कैनाल दैट इज टुवर्ड्स द स्पॉन्जियोसील कैविटी की तरफ वो रहती है रेडियल कैनाल. अब जो वाटर इन होगा इसमें वाटर जो जाएगा दैट इज गोइंग फ्रॉम द जो वो एंटर करेगा दैट इज फ्रॉम द प्रोस्पाइल.
ठीक है। प्रोस्पाइल के थ्रू जो है वो रेडियल कैनाल में जाएगा और रेडियल कैनाल से वो एपोपाइल जो एंड है थ्रू विच इट इज गोइंग टू बी द ऑस्कुलम, through which it is going to the internal cavity that is spongiocele and through again the osculum जो है वो वाटर आउट हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो जैसे वाटर सिस्टम हमारा आया, वाटर आया तो जो हमारे सिंपल ऑस्टिया है उनके थ्रू एंटर करेगा। ऑस्टिया के एंटर करने के बाद जो हमारी इनकरेंट कैनाल है वहां चला गया। इनकरेंट कैनाल के बाद वो प्रोस्पाइल में जाएगा, प्रोस्पाइल के थ्रू जो हमारी रेडियल कैनाल है वहां जाएगा एंड रेडियल कैनाल से जो एपोपाइल में जाएगा एंड एपोपाइल के थ्रू जो है वो ऑस्कुलम से आउट हो जाएगा बॉडी के बाहर। ओके, सो देखिए यहाँ पे इनकरेंट एंड रेडियल दो कैनाल्स हैं विच ऑल्टरनेट करती रहती हैं दोनों एक दूसरे में। बोथ द कैनाल्स आर इंटरकनेक्टेड विद द पोर दैट इज द प्रोस्पाइल between them and water move into the spongiocele through the apopyle and then move out by the osculum. Okay, third one is a leucon type जो बॉडी रहती है स्पॉन्जिस की। इसमें फर्दर फोल्डिंग्स हो जाती हैं जो वॉल्स हैं उसकी, और फोल्डिंग्स जो होंगी दैट इज ल्यूकोन टाइप का कैनाल सिस्टम ऐसे बना देंगे, सर्कुलर टाइप के कैनाल सिस्टम इन्होंने बना दिए, सेंटर्स बना दिए हैं कैनाल सेंटर्स। ठीक है, अब देखिए जो हमारी इनकरेंट करंट कैनाल है, इनकरेंट कैनाल से जो है जो ऑस्टिया जो है वो ऑस्टिया के थ्रू जो है वाटर एंटर करेगा, इनकरेंट में जाएगा। प्रोस्पाइल प्रोस्पाइल के थ्रू जो है वो इन चैम्बर्स में, जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स हैं हमारे, इन चैम्बर्स में वाटर जाएगा। इन चैम्बर्स से निकल के एपोपाइल एंड के थ्रू होके एक्स करंट कैनाल बना के जो है हमारा वाटर जो है कोई या कोई भी मटेरियल जो है वाटर के थ्रू, वाटर मीडियम के थ्रू, ऑस्कुलम के थ्रू जो है वो बॉडी से बाहर निकल आता है। और जो इसमें ऑस्कुलम का जो डायमीटर है आप यहाँ पे देखिए, जो सॉरी जो कैविटी का स्पॉन्जियल कैविटी का डायमीटर है वो रिड्यूस्ड है, कम है इसमें। ठीक है, एंड दिस इज ड्यू टू द श्रिंकेज ऑफ द स्पॉन्जियोसील, श्रिंकेज हो जाती है इसमें स्पॉन्जियोसील। क्यों श्रिंकेज होगी तभी ये हमारे एक्सकरेंट कैनाल सिस्टम जो है वो फॉर्मेशन होती है इसमें। ठीक है, तो अगर यहाँ देखिए द वॉल्स ऑफ द ल्यूकोनॉइड स्पॉन्जेस फर्दर फोल्डिंग that leads to the complex Leukon type of the canal system. The incurrent canal enter into the flagellated chambers through the prospile, which lead to the excurrent canal through the apopyle, and excurrent canal is developed due to the shrinkage of the spongiocele. की अगर बात करें, दे हैव द इंट्रासेलुलर डाइजेशन एंड फूड इज कंसिस्ट ऑफ द माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। रेस्पिरेशन की अगर बात करें, दैट इज इट इज टेक बाय द प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजन थ्रू विच वाटर दैट मूव इनटू द कैनाल्स, कैनाल सिस्टम के थ्रू ही डिफ्यूजन होता है वाटर एयर का। ठीक है, दैट इज द सिस्टम ऑफ देयर रेस्पिरेशन। एक्सक्रीशन अगेन फॉलोड बाय द कैनाल सिस्टम। रिप्रोड्यूस करते हैं बाय either sexually as well as sexually or asexually both. Asexually, they reproduce by the bud or forming the gamule. They are hermaphrodite in nature, and sperm and ova, in which both are formed. The sperms are released into the water, which move into another sponges and fuses with the ovum of the another sponge to form the zygote. मतलब एक स्पॉन्ज के ओवा के पास जाएगी, वहां पे वो जाके फ्यूज होके जाइगोट की फॉर्मेशन करेंगे। Their development is indirect, means larva formation होती है इनकी डेवलपमेंट में, and the larva is known as the amphiblastula. Okay, this is a ciliated larva and it is called as the amphiblastula. These are the examples. Use spongia, that is called the bath sponge. Eucella, that is called the Venus flower basket sponge, and the spongilla, which is a freshwater sponge. क्लासिफिकेशन की गई है पोरिफेरा की ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पाइक्यूल्स के ऊपर। ठीक है, फर्स्ट वन इज द कालकीरा, इन विच एक्सोस्केलेटन इज फॉर्म्ड ऑफ द calcareous spines. Calcareous कैल्शियम के स्पाइन से बना होगा इनका एक्सोस्केलेटन, एंड दीज इंक्लूड द Leucosolenia and the Sarpia. Next is a Hylospongile, in which exoskeleton is formed of 6 layered silicaceous spicules. Silica के spicules इसमें बने होंगे, and these are example as Hyloneema and Euplacilla. Next is a Demospongia, in which exoskeleton is either formed of the spongin fibers or the silicaceous spicules or both, and example है हमारे पास Euspongia and the Spongilla. तो जो Hylospongilla है, मतलब हमें इतना तो मालूम है कि स्पॉन्जिस जो है वो कैल्शियम के बने रहते हैं उनका एक्सोस्केलेटन, बट एक क्लास है दैट इज अ हेलोस्पोंजिए, उसमें जो उनके एक्सोस्केलेटन है दैट इज मेड अप ऑफ द सिलिका का बना होगा वो। ठीक है जी, आफ्टर दिस नेक्स्ट इज अ फाइलम सिलेंड्रेट्स और नाइडेरियंस।
The term Coelenterata was given by the Leucart, while the Hyman gave the term Cnidaria. They are aquatic in nature and most of them are found in the marine water except Hydra, which is a freshwater cnidarian. These are solitary or colonial or maybe sedentary free swimming. Okay. Level of organization की देखा जाए that is the tissue level of organization and this is the first time from where tissue level of organization is going to be start. They have the radial symmetry. They are the diploblastic animals. में they have the एपिडर्मिस लेयर होगी, इनर गैस्ट्रोडर्मिस लेयर होगी एंड मिडल में जो लेयर होगी दैट इज द mesoglial layer which is non cellular in nature. Okay, interstitial cells present रहते हैं इनकी epidermis layer में and those have the ability of regeneration and also have the also known as the totipotent or reserve cells and these cells help in regeneration, budding, formation of other cells by the reproductive cells or glandular stinging cells. तो रिजनरेशन की पावर इनको प्रोवाइड करते हैं एपिडर्मिस में प्रेजेंट इंटरस्टिशियल सेल्स. दिस इज द एग्जांपल ऑफ दिस इज अ फिगर ऑफ ऑरेलिया विच इज जेलीफिश एंड दिस इज एडमिशिया और सी एनिमोन. ओके, जेलीफिश को प्लीज रिमेंबर करिएगा क्योंकि मोस्टली एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन ऑल द टाइम पूछ लिया जाता है. डिफरेंट फिशेस के नेम दिए जाते हैं उसमें से पूछ लिया जाता है विच अमंग इज नॉट द फिश. ओके, तो जो हमारी जेलीफिश है दैट इज नॉट अ फिश, that is not belong to the that is not belong to the class Pisces. It is a coelenterate cnidarian. Ganglia की बात करें, these are present in the coelentrates and this is the they are found in the epidermis layer and formed from the interstitial cells. Okay, cnidoblast. Most of the interstitial cells of the epidermis become specialized to the stinging cells में convert हो जाते हैं interstitial cells जिनको हम बोलते हैं cnidoblast. And when they are developed, they migrate to the tentacles along the mesoglia by the amoeboid movements. जो नाइटोब्लास्ट हैं वो मूवमेंट करके जो टेंटिकल्स होते हैं इनके ओके इनमें ये जाते हैं by the amoeboid movements and Cnidoblasts are oval in shape and consist of nematocytes or stinging organ which is a characteristic feature of नाइडेरियंस. इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि निमेटोसिस्ट जो है वो किससे बिलोंग कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं. दे एक्ट एज अ ऑर्गन ऑफ डिफेंस. इट इज फिल्ड विद अ पॉइजनस फ्लूइड दैट इज हिप्नोटॉक्सिन व्हिच कंसिस्ट ऑफ द प्रोटीन एंड फिनोल्स. ओके, तो जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं हमारे नाइडोब्लास्ट वो जो है इस सब्सटेंस को रिलीज करते हैं, टॉक्सिक को रिलीज करते हैं एंड बाय अमीबॉइड मूवमेंट दिस सब्सटेंस इज गोइंग टू बी ट्रांसपोर्ट टू द जो हमारे टेंटिकल्स हैं वहां पे इनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है. न्यूट्रिशन अगर इनका देखें दीज आर कार्निवोरस इन नेचर एंड फीड मेजरली ऑन द नेमेटोड्स, इंसेक्ट एंड क्रस्टेशियंस. रेस्पिरेशन इज कैरिड आउट बाय द बॉडी सरफेस बाय द डिफ्यूजन. में अमोनिया इज देयर चीफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एज दीज आर ये एक्वाटिक नेचर में रहने वाले हैं तो इनका जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है दैट इज वेरी वेरी टॉक्सिक होता है नेचर में एंड मेजरली they have the ammonia as a excretory substance. Nervous system की बात करें, they have the primitive form of the nervous system and it is consist of nerve cell and their processes only. Reproduction, they consist of the two forms होती हैं इनकी reproduction में. First one is polyp and second one is the medusa. Again a very important topic from where always in every exam question has been asked. Okay, एक हमारी फॉर्म रहती है polyp और एक है medusa. जो पॉलिप फॉर्म है वो अटैच्ड फॉर्म है, ठीक है, वो सबस्ट्रेटम के साथ अटैच्ड फॉर्म में रहती है एंड इट इज अ फ्री स्विमिंग फॉर्म. ओके, पॉलिप्स आर फिक्स्ड सिलेंड्रिकल इन शेप एंड पॉलिप्स आर विदाउट गोनाड्स. Polyps feed and protect the colony and the reproduce asexually by the budding. Okay, तो asexual reproduction इसमें होती है by the process of budding. Medusa की बात करें, these are the free living umbrella shaped body रहती है इनकी and these are formed by the blastostyle. ये का डायग्राम यहाँ दिया गया है. दिस इज द एक्टोडर्म, दिस इज द एंडोडर्म. ओके, एंडोडर्म और बीच में इनके प्रेजेंट है मीजोग्लियल सेल विच इज नॉन सेलुलर इन नेचर. ठीक है, एंड दीज आर द टेंटिकल्स. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रहते हैं इनके इंटरस्टिशियल सेल्स. ठीक है, ये इंटरस्टिशियल सेल्स ही बनेंगे नाइडोसाइट्स और यही जो है सब्सटेंस पॉइजनस सब्सटेंस को प्रोड्यूस करके टेंटिकल्स में ट्रांसपोर्ट करेंगे.
has four gonads and they reproduce sexually. Metagenesis इस process होता है जो कि characteristic feature है नाइजीरियंस का, which is seen in the obelia. ओबिलिया में देखा गया है। ओबिलिया में क्या है, जो पॉलिप जो है वो रिप्रोड्यूस करती है असेक्सुअली एंड कन्वर्ट होती है मेडुसा फॉर्म में। ओके, और मेडुसा जो है अगेन रिप्रोड्यूस करती है सेक्सुअली टू फॉर्म द पॉलिप। तो देयर इज अल्टरेशन ऑफ जनरेशन चली रहती है बिटवीन द मेडुसा एंड पॉलिप फॉर्म। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द मेटाजेनेसिस एंड इट इज फाउंड इन द ओबिलिया। Okay, direct or indirect development take place by the formation of different larval form as planula, स्टोमा एंड यूफारिया आर द इनकी जो है वो लार्वल फॉर्म है। क्वेश्चन है कि किस फेज की है। ओके, दिस इज इफ दिस इज एडल्ट जेली फॉर्म, ये अपना एग रिलीज करेगी और सेक्सुअल फेज में इसकी बनती है प्लेनुला लार्वा स्टेज आती है। प्लेनुला लार्वा स्टेज जो है पॉलिप बनाएगा, पॉलिप फॉर्म देगा जो कि अटैच रहेगी सबस्ट्रेटम के साथ। दिस इज सिलिंड्रिकल इन नेचर। पॉलिप फॉर्म जो है वो कन्वर्ट होगी स्ट्रोबिला में। नाउ इट इज गॉन अंडर द असेक्सुअल फेज एंड स्ट्रोबिला इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू द Ephyra form, and this Ephyra form is going to convert into the adult jellyfish. Okay, तो अगर दोनों का एग्जाम्पल डिफरेंसेस देखा जाए मेडुसा और पॉलिप में, तो जो हमारी पॉलिप है दैट इज अ सिलिंड्रिकल शेप्ड, फिक्स रहती है, इट इज विदाउट गोनाड्स एंड फॉर्म्ड सेक्सुअली फ्रॉम द मेडुसा। खुद इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरी ऑन होती है, बट ये खुद बनती है बाय द सेक्सुअल फॉर्म फ्रॉम द मेडुसा। एंड मेडुसा इज अ मोटाइल फॉर्म, अम्ब्रेला शेप्ड एंड फॉर्म्ड असेक्सुअली फ्रॉम द पॉली। ओके, एग्जाम्पल है हमारे पास हाइड्रा, जो जिसका कैरेक्टरिस्टिक है कि इट इज फाउंड इन द फ्रेश वाटर एंड इट इन द पॉलिप फॉर्म। ओके, ओबिलिया इज अ सीफर, दिस इज अ ओबिलिया फॉर्म। सीफर, Phycelia, which is also called the Portuguese man of war. This is the Phycelia, which is called the sea anemone. This is Adamsia. This is sea pan, and this is brain coral. Okay, so these all are the example of the Nigerians. क्लासिफिकेशन की गई है नाइजेरियंस की ऑन द बेसिस ऑफ डोमिनेंसी ऑफ मेडुसा और पॉलिप फॉर्म। तो फर्स्ट क्लास इज हाइड्रोजोआ विच आर वाटर एनिमल्स इन विच आइदर पॉलिप और बोथ पॉलिप और मेडुसा जो है वो डोमिनेंट रहती हैं। तो इसमें एग्जांपल आएगा हमारा ओबिलिया एंड फाइसेलिया। ओके, ओबिलिया को हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि पॉलिप जो है वो मेडुसा में कन्वर्ट होगी, मेडुसा पॉलिप में। तो फाइसेलिया जो है दैट इज अ पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, इसमें भी सेम टाइप ऑफ अल्टरेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज क्लास साइफोजा, that are shaped animals and they have the medusa only. They have and rhizoma. And next is the anthozoa, that is flower shaped animals. They have the polyp form only. Example है हमारे पास Admetia and Mandrina. Okay. Next is the third phylum, that is a Ctenophora phylum. This is commonly called as a comb jellies or sea walnut. इनको comb jellies या sea walnut बोला जाता है। Keen means comb and group of Keen means comb, a group of cilia, and forest means bearing. Okay, तो cilia bearing animals इनको बोला भी जाता है। Initially they were placed under the subphylum Cnidarians, but after that they have separated into the separate phylum, that is a Ctenophora. Nemocysts are absent in this phylum. Okay, so these are called the Cnidarian. Okay, habitat, these are mostly marine, solitary or free living in nature. Level of organization have their tissue level of organization. Symmetry इनकी रेडियल है। रेडियल सिमेट्री वाले हमारे अभी हमने दो ही फाइलम पढ़े हैं, एक हमारा Coelenterata and Ctenophora. Okay, arrangement of combs give it a radial symmetry, whereas the tentacles and gastrovascular cavity have the bilateral symmetry. तो जो इनके tentacles हैं और जो gastrovascular cavity है उसकी bilateral symmetry है, but जो इसकी cilious combs जो हैं that have the radial symmetry. These are the acoelomate in nature. Mostly these are adult tentacle bearing ctenophores, have a high capacity to regenerate the missing body organs. Body wall इनकी consist रहती है two layers की, epidermis and gastrodermis, and middle a jelly layer mesoglial cell layer is also present. Nematocysts are absent. Nematocysts जो हैं वो absent हैं. Special adhesive cells coloblast are present in the epidermis of the tentacles which help in capturing of the food. Okay, लोकोमोशन की बात करें, इट हेल्प
with the help of the 8 external vertical ciliated comb plates, these are swimming plates, also called the swimming plates, इनके through ही locomotion करती हैं. The combs usually propel away from the mouth and thus they have usually swim in the direction in which the animal is eating. Animal eating direction में ही ये swim करती हैं. Nutrition की अगर बात करें, they have the complete digestive tract and digestion, both type of the digestion take place, extracellular and intracellular. They are the carnivorous animals. Most of the unwanted material is thrown out of the body and small thrown out of the mouth. Sorry, most of the unwanted material is thrown from the body by the mouth and small unwanted particles are ejected through the anus. Okay. Nervous system इनका diffuse type of nervous system है. Brain and CNS system is absent. Respiratory system, circulatory system and excretory system all are absent. Reproduction करते हैं, these are hermaphrodite, okay, except the member of Ostropsis, which is dioecious in nature. Asexual reproduction is absent and sexually only the gamete formed and moves out of the body from the mouth. Fertilization is external in nature majorly, but Coeloplana and Tigellina gametes are taken into through the mouth and fertilization is internal. तो इन टू में क्या है, इंटरनल इज जो हमारी फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल होती है एंड नॉर्मली जिसका अपना करेक्टरिस्टिक है दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनमें होती है. डेवलपमेंट इंक्लूड्स Cytipede larva, in which most of the ctenophores are capable of reproduce before they reach the adulthood, and this process is called the pediogenesis. So pediogenesis is the characteristics of the ctenophore, and cytipede larva जो है that is a characteristic of the ctenophore. Okay, example है हमारे पास sea gooseberry and Venus giddle. This is sea gooseberry and this is Venus giddle. Okay, so today we have discussed about the three phylum. After that, one by one, we are going to discuss the